बाबा साहब का संविधान से वो MP बनकर गया है, उसके बाप की बदौलत नहीं गया है, ठीक है। और वो हमारे बाबा साहब की आवाज नहीं उठा सकता संसद में बैठ कर, है SC ST पे कुछ वर्ड नहीं बोल सकता, क्या फायदा उनको वोट देने का है। मैं बहिष्कार करो ऐसे लोगों का, मनुवादियों का, जुत्ते मारो, जब तक जुत्ते नहीं मारोगे ना ये साले क्यों कल ठिकाना नहीं है। उसका बाप भी मनुवादी था, ठीक है। वो इनका मनुवादी जो वहाँ बैठे संसद में AC की हवा खान लग रहे ना, मैं कहने लग रही भाई मन न लिया सालों को बुला लो, उनका जितना इसे मारूंगी समझ में, कल एक दिन में ठिकाना आ जाएगी। एक MP MLA का जूत मार दोगे ना, जुत्ते की माला गाल दोगे, साले की दूसरे की औकात नहीं, वो तुम्हारे हक अधिकार की संसद में आवाज उठाओगा। जूते मारो साले का, जब हमारे बाबा साहब का संविधान से वो MP बनकर गया है, उसके बाप की बदौलत नहीं गया है। जो बाबा साहब की मूर्ति हटाई गई थी यहाँ पर, उसको लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पे, आप भी आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, मैं किन्नर सोनू चोपड़ा गुरु एकेडमी ओनर महम डिस्ट्रिक्ट रोहतक हरियाणा की रहने वाली हूँ। और साथियों, आप सबको पता है कि 3 जून को रिजल्ट MP का रिजल्ट आने से एक दिन पहले रात को मनुवादी BJP सरकार एंड RSS के इशारे से संसद भवन से बाबा साहब की मूर्ति को हटा दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रवैया सरकार ने अपनाया है और बाबा साहब के विचारों को आए दिन खत्म कर रहे हैं, संविधान में संशोधन कर रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है कि हमारा बहुजन समाज सोने लग रहा है। जो हम 131 सांसद चुनकर लोकसभा राज्यसभा में भेजते हैं, वो वहाँ AC में बैठते हैं और अपने जो अधिकार है बाबा साहब जो देकर जा रहे हैं उनका हनन करने में उनका अहम रोल है। हमारे संविधान के रिजर्वेशन से MP बनकर जाते हैं, वो इसलिए हम चुनते हैं कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, सेना का जवान सुरक्षित रहेगा। 131 सांसद रिजर्वेशन से चुन के जाते हैं, लेकिन संसद में हम देखते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को छोड़ करके कोई सांसद मूर्ति को लगाने की बात नहीं कर रहा है। देखो, संसद में एक वो शेर है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन को सरकार SC ST OBC ने क्यों सहयोग कराया था कि भाई वो कह रहे थे कि संविधान खतरे में है, कांग्रेस को सपोर्ट कराया, लेकिन उनके किसी भी MP के MLA के मुंह से क्या उनका बढ़वों का ये हक नहीं था। आज यहाँ जंतर मंतर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए, ना राहुल गांधी आया, क्योंकि ये तो देश के गद्दार है, हमारे देश को बेचने का काम भी कांग्रेस ने किया है और BJP कर रही है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से अरबों रुपया BJP सरकार खाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट में उसमें निर्णय दे दिया तो जो SC ST का बैकलॉग खाली है उसमें क्यों नहीं वो देता, उसमें भी को भी लागू करे। ये 400 पार का नारा दे रहे थे। बोल रहे हैं कि BJP और कांग्रेस दोनों एक के थाली के चट्टे बट्टे बढ़ुआ का बहिष्कार करो। जो हमारे SC ST OBC के जो MLA MP चुनकर हम भेजते हैं उनका जुत्ते मारो भाई, जब तक जुत्ते नहीं मारोगे ना उनकी साढ़े की BJP की किसी मंत्री की औकात नहीं है, RSS के लोगों की औकात नहीं, वो कह दे के संविधान खत्म करो, ठीक है। उन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान बाबा साहब ने बनाया है, लिखा है। अगर बाबा साहब नहीं लिखते तो आज भी हमारे SC ST समाज के आगे मुंह कागज आंधी थी और पीछे झाड़ू थी, लेकिन आज समाज पढ़ लिख कर आज तरक्की करने लगा है। तो इनने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक जजमेंट और दे दिया, SC ST में वर्गीकरण कर दिया। हाँ, मैं इसी पे बात कर रहा था, वर्गीकरण पे आने वाला था। सोनू जी, एक नेता है जीताराम मांझी, वो उन वाल्मीकि समाज के, मांझी समाज के लोग बोल रहे हैं, उन्होंने तो उस फैसले का धन्यवाद दिया है और उनके समाज के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जाटो जो है, चमार जो है, वो तो हमारे रिजर्वेशन खा गए हैं। देखो, मैं उस बड़वे से कहती हूँ कि भाई जीतनराम मांझी, बाबा साहब ने कलम दी थी, अकेले चमार समाज के हाथों में नहीं दी थी। रे बड़वे, तुम्हें भी कलम का अधिकार दिया था, सालो तुमने झाड़ू क्यों पकड़ी? क्यों किसने पकड़ाई तुम्हें झाड़ू? है तुम रोड पर क्यों नहीं आते, पढ़ते क्यों नहीं, तुम्हारी औलाद को क्यों नहीं पढ़ाते? तुम काम धंधे में इतने बिजी रहते हो, अपने बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तुम्हारे बच्चा नशा करते हैं, बहन बेटियों के साथ गलत होने लग रहा। जब तक चमार समाज पर साथ नहीं देता तुम्हारे, हैं उन पर झूठे मुकदमे होते हैं। आज जेलों में है हमारे SC ST समाज के लोग, हैं क्यों है वो? है क्योंकि तुम्हारी आवाज वो समाज उठाता आ रहा। तुम कहते हो कि हम चमार समाज तुम्हारा वो करेंगे, तुम्हारा हक आगे। तुम पढ़ते क्यों नहीं, अपने बच्चों की तरफ क्यों नहीं पढ़ाते, बहन बेटियों को नहीं पढ़ाते आए हैं? अच्छा, सुनो जी, चिराग पासवान है,
चिराग पासवान ने जब रिजर्वेशन की बात आई तो बोले कि हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन चिराग पासवान भी संसद में बैठे हैं, उनके 5 सांसद हैं उनको लेकर के, उनकी पार्टी से, लेकिन वो भी मूर्ति को लेकर के बात नहीं करते हैं। देखो, तो राम का वो नाम लेते हैं, तिलक टीका लगाता है जनखा, वो तो मनुवादी है, उसका बाप भी मनुवादी था, ठीक है। वो इनका मनुवादी जो वहाँ बैठे संसद में एसी की हवा खान लग रहे ना, मैं कहने लग रही भाई मन न लिया साड़ों को बुला लो, उनका जूता इसे मारूंगी, समझ में अकल एक दिन में ठिकाना आ जाएगी। एक MP MLA का जूत मार दोगे ना, जूते की माला गाल दोगे, साले की दूसरे की औकात नहीं, वो तुम्हारे हक अधिकार की संसद में आवाज उठाओगा। चिराग पासवान को जूते की माला, जूता मारो साले का। जब हमारे बाबा साहब का संविधान से वो MP बनकर गया है, उसके बाप की बदौलत नहीं गया है, ठीक है। और वो हमारे बाबा साहब की आवाज नहीं उठा सकता संसद में बैठ कर, है SC ST पे कुछ वर्ड नहीं बोल सकता, क्या फायदा उनको वोट देने का है। मैं बहिष्कार करो ऐसे लोगों का, मनुवादियों का, जूते मारो, जब तक जूते नहीं मारोगे ना ये साले की अकल ठिकाना नहीं आएगी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी पूरे चुनाव में संविधान को लेकर संविधान ऐसे उठा कर घूमे, संविधान भी आवाज नहीं, वह संविधान खतरे में नहीं है। इनकी सत्ता सरकार, वो सत्ता प्राप्त करने के ये सत्ता के लोभी है। पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, आज तक कांग्रेस ने संविधान को, रिजर्वेशन को अच्छी तरह से लागू नहीं किया, उसमें संशोधन ज्यादातर करने का अधिकार इन्होंने किया है। अगर ये काम के होते कांग्रेस वाले, अब कांग्रेस में कितने SC ST के OBC माइनॉरिटी के लोग MP बन रहे हैं, वो किसी एक ने भी बाबा साहब के संविधान पे और मूर्ति पर आवाज नहीं उठाई, न जजमेंट पर आवाज उठाई कि SC ST के साथ गलत हुआ है। हमारी वोट ले लेते हैं साड़ो। अब की बार विधानसभा का इलेक्शन है, सभी जनता से हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ, घर आओ, इनका जूते मारो बैंड के दिन ना कहे, जब तक जूते नहीं लागेंगे ना इनका ढड्डा कहे, जब तक इनकी अक्ल ठिकाना नहीं आवेगी। चमार समाज से हूँ, ठीक है, वोट देती हूँ। बाबा साहब ने अधिकार दिया है वोट का, पहले राजतंत्र शाही थी, लेकिन राजा के पेट से, रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन अब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया था, और ये वोट के अधिकार को भी छीनने का काम करे। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से खरबों रुपया बीजेपी सरकार मोदी खा गया है। अरे जब तक तुम नई आवाज उठाओगे, रोड पर नहीं आओगे, संसद के भवन के अंदर बैठे हुए MP तो दलाल हो चुके हैं, समाज के बीजेपी के कुत्ते हो चुके हैं। जब तक जनता रोड पर नहीं आएगी ना, जो रोड पर अपनी जनसंख्या ज्यादा नहीं दिखाओगे, जब तक ऐसा ही हमारे अधिकारों का हनन ये बढ़वे करते रहेंगे। जय भीम, नमो।